सेबी के डेटा के हिसाब से 90% ऑफ ट्रेडर्स हमेशा लॉस में रहते हैं। और जानते हैं ऐसा क्यों है? ये 5 गलतियाँ। इन 5 गलतियों की वजह से मैंने भी अपना पहला कैपिटल ब्लो अप कर दिया था और तुम्हारे साथ भी यही 5 गलतियाँ हो रही हैं। अगर तुम इन 5 गलतियों को फिक्स कर दो तो धीरे धीरे तुम्हारा भी पोर्टफोलियो ग्रीन में आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहली मिस्टेक, स्टॉप लॉस नहीं लगाना। 80 से 90% ऑफ ट्रेडर्स हमेशा ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि अगर मार्केट उनके खिलाफ डायरेक्शन में जाएगा तो वो तुरंत उस ट्रेड को कट कर देंगे। बट जब हम ट्रेड में होते हैं और हमारा पैसा लगा हुआ होता है मार्केट में, तो हम मेंटली इतने वीक होते हैं कि अगर हमारे खिलाफ भी मार्केट जा रहा होता है और हमारा लॉस भी हो रहा होता है तो हम उस ट्रेड को कट नहीं करते, सिर्फ इस होप में कि शायद मार्केट रिवर्स करके हमें प्रॉफिट दे दे। बट ऐसा कभी होता नहीं है और हमें इवेंचुअली ज़्यादा बड़ा लॉस हो जाता है। सपोज करो अगर तुमने 100 रुपये में कोई ट्रेड ली और प्राइस नीचे गिरते गिरते 90, 80, 70 ऐसे आ गया, तभी भी कई लोग उस ट्रेड को काटते नहीं है इस होप में कि शायद मार्केट 110 पे चला जाएगा और तब उस ट्रेड को काट देंगे 10 रुपये के प्रॉफिट में। मतलब कि वो 30 रुपये लॉस सहने को तैयार है केवल 10 रुपये के प्रॉफिट में। तो उनका रिस्क टू रिवॉर्ड 3:1 का है, जबकि होना चाहिए 1:3। मतलब अगर तुम्हारा प्राइस 90 पर आ गया है तो तुम्हें इस ट्रेड को काटना ही काटना है, फिर भले ही मार्केट रिवर्स करके 130 पर चला जाए। वो तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम्हारे हाथ में तुम्हारा स्टॉप लॉस है। और स्टॉप लॉस ना लगाना सबसे बड़ी मूर्खता है। मार्केट में एक कहावत है, कमाता हमेशा वही है जिसे अपना नुकसान पता होता है। तो अगर तुम नुकसान झेलने के लिए तैयार हो, तुम मार्केट से तभी कमा सकते हो। और नुकसान भी अनलिमिटेड नहीं होना चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम कितना नुकसान एक ट्रेड में झेल सकते हो। तो गोल्डन रूल ये है कि हमें हर ट्रेड में स्टॉप लॉस लगाना है। स्टॉप लॉस लगाना मैंडेटरी है। दूसरी गलती, ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग मतलब ज़्यादा ट्रेड्स लेना। मार्केट सुबह 9:15 पर चालू होती है और शाम को 3:30 तक चलती है। उस बीच कई ट्रेडर्स 15 से 20 ट्रेड लेते हैं। भाई ट्रेडिंग है, कोई वीडियो गेम नहीं है। इतनी ट्रेड्स नहीं ली जाती हैं। एक बेसिक रूल समझो, तुम जितने ज़्यादा ट्रेड्स लोगे उतना ज़्यादा तुम्हारा ब्रोकरेज लगेगा, एसटीटी चार्ज लगेंगे, सीजीएसटी लगेगा और कई सारे चार्ज लगेंगे। तो तुम जितना कमाओगे उससे ज़्यादा तुम ब्रोकरेज में भर दोगे, तो तुम्हारे इवेंचुअली लॉस ही होगा अगर तुम ज़्यादा ओवर ट्रेड करोगे। एक कंपैरिजन करते हैं। हमारे पास एक बैड ट्रेडर है और एक गुड ट्रेडर है। बैड ट्रेडर दिन की 15 ट्रेड्स लेता है और उसका विन रेशियो करीबन 50% है, तो उसको ब्रोकरेज ही 1500 लग गया और इवेंचुअली उसका लॉस हुआ 500 रुपये। अब बात करते हैं गुड ट्रेडर की। गुड ट्रेडर एक स्मार्ट बंदा है। वो दिन की केवल 2 से 3 क्वालिटी ट्रेड्स लेता है और उसका विन रेशियो भी करीबन 70% है और उसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी अच्छा है। तो उसका ब्रोकरेज मात्र 200 से 300 रुपये लगता है और उसका प्रॉफिट इवेंचुअली करीबन 3000 रुपये का होता है। तो बैड ट्रेडर ने 15 ट्रेड्स लेके भी 500 रुपये का लॉस किया, वहीं स्मार्ट ट्रेडर ने 3 ट्रेड्स लेके भी 3000 रुपये का प्रॉफिट किया। भाई मार्केट में हमेशा ये याद रखो, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। एक क्वालिटी ट्रेड 10 एवरेज ट्रेड से ज़्यादा अच्छी होती है। अपना एक रूल बनाओ कि मार्केट में तुम केवल 2 से 3 क्वालिटी ट्रेड्स लोगे। अगर उन तीनों में तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट हो गया तो कोई बात नहीं, मार्केट बंद करो और अगले दिन फिर आना ट्रेड करने। क्योंकि मार्केट में सबसे बड़ा रूल है तुम्हें अपना कैपिटल सेव करना है, और अगर तुम ओवर ट्रेड करोगे तो तुम्हारा कैपिटल तो सेव नहीं होगा। तीसरी मिस्टेक, रिवेंज ट्रेडिंग। भाई ये सबसे डेंजरस मिस्टेक है। इसमें आदमी की मानसिकता खराब हो जाती है। सपोज करो एक बंदा है, उसने सुबह एक ट्रेड ली और उसे उसमें 5000 लॉस हो गया। अब हमारा रिवेंज ट्रेडिंग मोड ऑन हो जाता है। हम क्या करते हैं, बार बार ट्रेड्स लेते हैं। अगर हमें किसी ट्रेड में 1000 रुपये का प्रॉफिट हो गया तो टोटल लॉस हमारा गिरकर 4000 रुपये हो गया। अब हमारा रिवेंज ट्रेडिंग और बढ़ता है। हम सोचते हैं कि 5000 रुपये मार्केट में गए हैं तो मार्केट से हमें रिवेंज लेना है और हमें और कमाना है। और ऐसा करने से हमारे छोटे छोटे लॉस बढ़ते रहते हैं और वो कंपाउंड होकर एक बड़ा लॉस बन जाते हैं, जिससे हमारी पूरी कैपिटल ब्लो अप हो जाती है। ये है रिवेंज ट्रेडिंग का रिजल्ट। पर ऐसा होता क्यों है? क्योंकि यहाँ पर एक गेम होता है, इमोशन वर्सेस लॉजिक। दिमाग कहता है कि अब ट्रेड बंद कर दे और बाहर चला जा, पर दिल कहता है कि एक और ट्रेड ले ले, शायद वो मेरे फेवर में चली जाए और मैं अपना पूरा लॉस रिकवर कर लूँ। बस यही बात हम अपने दिल पर ले लेते हैं और मार्केट से रिवेंज लेने की कोशिश करते हैं और इवेंचुअली हमें बड़ा लॉस हो जाता है। इसका सोल्यूशन है द 2 स्ट्राइक रूल। अगर हमें 2 कॉन्सेक्यूटिव ट्रेड्स में लॉस हो जाता है तो हमें कंप्यूटर बंद कर देना है और मार्केट को बिल्कुल भी नहीं देखना है। वॉक पर चले जाओ या कहीं बाहर चले जाओ, बट मार्केट से दूर रहो, क्योंकि मार्केट के पास रहोगे तो तुम्हें ट्रेड करने का दोबारा मन होगा। अगर तुम ट्रेड नहीं करोगे तो तुम्हारा माइंडसेट फ्रेश हो जाएगा और तुम रिवेंज ट्रेडिंग के मोड से बाहर आ जाओगे और अगले दिन दोबारा आओगे और फ्रेश माइंडसेट से ट्रेड करोगे। याद रखो, एज ट्रेडर्स हमारा सबसे बड़ा गोल होना चाहिए हमें अपनी कैपिटल को सेव करना है। अगर तुमने अपनी कैपिटल सेव कर ली तब तो तुम अगले दिन ट्रेड करोगे, बट अगर तुमने कैपिटल अपनी एक ही दिन में उड़ा दी तो अगले दिन ट्रेड कैसे करोगे? कैपिटल इज द बिगेस्ट एसेट फॉर अ ट्रेडर। चौथी मिस्टेक, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट नहीं है। कई ट्रेडर्स ऐसे हैं जिनके अकाउंट में केवल 1 लाख रुपए है और वो हर ट्रेड में करीबन 50,000 रुपये का स्टॉप लॉस लेके चलते हैं। भाई ये कौन सी मैथ्स है? मतलब अगर तुम्हारी 2 ट्रेड्स नहीं चली तो तुम्हारा तो अकाउंट ही ब्लो हो जाएगा। हमें ऐसा नहीं करना है। हमें हमेशा 2% रूल को फॉलो करना है। 2% रूल ये कहता है कि हमें हर ट्रेड में मैक्स टू मैक्स 2% का स्टॉप लॉस लेना है। मतलब अगर तुम्हारा कैपिटल 1 लाख रुपए है तो तुम्हें मैक्सिमम 2000 रुपये का लॉस लेना है पर ट्रेड, जिससे कि तुम 50 बार लगातार ट्रेड कर सकते हो
और प्रोबेबिलिटी के हिसाब से 50 बार लगातार फेल होना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। तो सपोज करो तुमने 10 ट्रेड ली और तुम्हारा विनिंग रेशियो करीबन 50% है, क्योंकि तुमने 2000 रुपये का स्टॉप लॉस रखा है और तुमने टारगेट 4000 रुपये का रखा है। तो 5 विनिंग ट्रेड से तुमने 20,000 रुपये कमाए और 5 लूजिंग ट्रेड से तुमने 5 × 2 10,000 रुपये लॉस किए। तो करीबन अगर तुमने ब्रोकरेज हटा भी दिया तो 8,000 रुपये तब भी तुमने कमा लिए। तो इसे कहते हैं प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना। और 5वीं गलती, बिना सेटअप के ट्रेड करना। अगर तुम रैंडमली ट्रेड करते हो तो माफ़ करना, तुम ट्रेड नहीं गैम्बलिंग कर रहे हो। भाई किसी सेटअप को फॉलो करो। अगर तुम्हारा सेटअप वहाँ पर बन रहा है और कंफर्मेशन कैंडल मिल रही है तभी एंट्री लो। और अगर तुम्हारा उस ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तुमने अपने सेटअप को फॉलो किया, अपना रिस्क मैनेजमेंट रूल को समझा और अपने ट्रेडिंग लिमिट्स को फॉलो किया। तो अगर तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट भी हो गया तो तुम अपने रूल्स के हिसाब से चले तो इवेंचुअली तुम्हारा प्रॉफिट ही होगा। तो इन 5 चीज़ों को अपनी ट्रेडिंग से हटाओ और देखना तुम्हारा ट्रेडिंग गेम 10x इंप्रूव हो जाएगा। ये मेरी गारंटी है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब का काम तुम्हारा। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में। थैंक यू।